अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ खान ज़मान और आप हैं वीआईपी इंग्लिश ग्रामर बाय खान के साथ। सो टुडे इज़ आवर लेक्चर नंबर 27 अबाउट डायरेक्ट एंड डायरेक्ट नरेशन। और आज जो है ना, टुडे वी आर डीलिंग विद द असर्टिव सेंटेंसेस। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि असर्टिव सेंटेंसेस कैन बी अफर्मेटिव और दे कैन बी नेगेटिव। सो अब ये जो है ना, कुछ इसके जनरल प्रिंसिपल हैं कि जो है ना वो हम क्या करते हैं, और कुछ फिर स्पेसिफिक सेंटेंसेस जैसे असर्टिव है, इनके लिए हम क्या करेंगे, इनके लिए हम क्या चेंजेस करते हैं। सो आई लेट यू नो ऑल दीज थिंग्स। सो पहले जो है ना ये याद रखा करें कि जो भी ना यहाँ से लेके ये वाले जो होते हैं ना, यहाँ से लेके ये काम में से ये हमारी होती है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग स्पीच होती है ये, और इससे आगे जो है ना ये वाली जो होती है ना, इससे आगे ये जो कोटेशन मार्क्स के अंदर होती है, ये वाले, ये रिपोर्टेड स्पीच होती है। अच्छा अब चेंजेस जो आती है ना, चेंजेस रिपोर्टेड स्पीच में आती हैं। मतलब चेंजेस अकर इन रिपोर्टेड स्पीच इन अकॉर्डेंस विद द रिपोर्टिंग स्पीच, यानी इसमें चेंजेस होती हैं इसके मुताबिक होती हैं। अब कैसे चेंज होती हैं, यानी इसमें क्या होता है, इसमें देखें, इसमें टेंस लगा होता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। यानी जैसा कि ही सेज टू मी, ही सेड टू मी, ही विल से टू मी। अच्छा, ये कोई भी यहाँ से ना, यानी ये प्रेजेंट का फिक्र है, ये पास्ट का फिक्र है, और ये फ्यूचर का फिक्र है। अच्छा, अब इसमें जो होता है ना, ये जो मतलब रिपोर्टेड है ना, रिपोर्ट स्पीच, मतलब के यहाँ पे है कि आई शैल हेल्प यू। यानी ये मतलब है, वो हमारे यहाँ रिपोर्ट स्पीच है। अब आप देखें कि इसमें तब्दीली होती है, तीन तब्दीली होती हैं, तीन। पहली तब्दीली ये होती है कि प्रोनाउन बदलते हैं, प्रोनाउन जो है ना वो बदलते हैं। अच्छा, यहाँ पे कोई भी टेंस होगा, मतलब है यहाँ पे कोई भी टेंस होता है, प्रोनाउन बदलते हैं। यानी इसका जो है ना, ये फर्स्ट पर्सन दैट विल चेंज इन अकॉर्डेंस विद द सब्जेक्ट, और जो सेकंड पर्सन है ना, ये चेंज होगा ऑब्जेक्ट के मुताबिक। यानी ये चेंजेस होंगी, चाहे यहाँ पे से लिखा हुआ है, सेड है, विल से है, कोई भी होगा, टेंस कोई भी होगा यहाँ पे, वहाँ पे बदलेंगे। दूसरी जो होती है ना, वो टेंस की तब्दीली होती है। इसमें टेंस बदलता है। टेंस कब बदलता है? सिर्फ उस सूरत में बदलेगा जब यहाँ पे आपका पास्ट होगा। ये वाला जब होगा, पास्ट होगा, तो फिर आपका टेंस फिर बदलेगा। अच्छा, वो भी उस सूरत में बदलेगा अगर ये यूनिवर्सल ट्रुथ ना हो। अगर इनकेस इसमें यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होती हैं, मतलब विच आर द साइंटिफिक रियलिटीज़ होती हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स होता है, जैसे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर पानी बनाते हैं, ये दिस साइंटिफिक ट्रुथ। या मतलब यानी इस पर रिलीजियस ट्रुथ होते हैं, जैसे गॉड इज़ वन, ठीक है, अल्लाह एक है। या फिर जो है मॉरल जैसे जो रियलिटीज़ होती हैं कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो अगर यूनिवर्सल ट्रुथ होगा तो फिर टेंस नहीं बदलता, चाहे बेशक यहाँ पे पास भी लगा हुआ हो, फिर नहीं बदलेगा। अदरवाइज़ अगर ये यूनिवर्सल ट्रुथ ना हो तो यहाँ पे इसमें टेंस जो है ना वो बदलता है। अगर इसमें फ्यूचर लगा हुआ होगा फिर भी नहीं बदलेगा, ठीक है। अच्छा, टेंस बदलता है, उस सूरत में बदलेगा जब यहाँ पे पास्ट होगा। और तीसरी चीज़ जो होती है ना, वो होती है टाइम एंड प्लेस।
टाइम एंड प्लेस उसमें बदलता है। टाइम एंड प्लेस के बाद क्या है, टाइम जैसे कि टुडे, नाउ, टुमारो, यस्टरडे, जब ये जो टाइम है ना जिस वक्त, वो भी बदलेगा जब यहाँ पे पास्ट होगा, पास्ट के साथ वो बदलेगा, पास्ट नहीं होगा फिर नहीं बदलेगा। इससे प्लेस है, प्लेस जैसे हेयर है, हेयर, हिदर, ठीक है। तो यहाँ पे ना इसके साथ भी जो है ना ये यानी टाइम एंड प्लेस अगर होगा वो बदलेगा उस सूरत में जब यहाँ पे आपका पास्ट होगा तो, ठीक है। ये तो जनरल चेंजेस हैं। यानी क्या हो गया इसमें रिपोर्ट में तब्दील होती है, इसके मुताबिक होती है। क्या तब्दील होता है इसमें जो है ना वो प्रोनाउन बदलते हैं, यहाँ पे कोई भी टेंस हो, इसमें टेंस बदलता है सिर्फ जब यहाँ पे सेड होगा या पास की कोई और मतलब लगा हुआ होगा। टाइम एंड प्लेस बदलता है उसमें अगर यहाँ पे भी सेड होगा तब ये बदलेगा। अच्छा, अब ये अपना ये तो है जनरल जो मतलब प्रिंसिपल है। अब अगर असर्टिव होगा तो फिर हम क्या करते हैं, अब असर्टिव होगा ना तो हम इसको चेंज करते हैं। अब आपने ये देखना होता है कि आपके पास मफूल लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। ऑब्जेक्ट है, इफ़ देयर इज़ ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है ना, फिर आप सेज टू जो है ना, सेज टू को आप ये चूँकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आप इसको टेल्स में बदल देंगे। अब क्या आएगा, ही टेल्स मी, ये काम में उड़ेगा और यहाँ पे आप दैट लगाते हैं, काम में उड़ाकर हम यहाँ पे दैट लगाते हैं, ठीक है जी। अब ये सब्जेक्ट है हमारा, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। अब ये फर्स्ट पर्सन है हमारा, तो फर्स्ट पर्सन दैट विल चेंज विद द सब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या होगा, हालत इसकी लगेगी। अब ये चूँकि सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है और ये फर्स्ट पर्सन है तो ये इसके साथ चेंज होगा, तो ये उसकी जगह पे ये आएगा। अब चूँकि ये सब्जेक्ट है ना, लिहाजा ये भी सब्जेक्ट यहाँ पे ही आ जाएगा, दैट ही आ जाएगा। अच्छा, ही टेल्स मी, अब क्या हो जाएगा, ही टेल्स मी दैट, अब इसके भाई ही आ जाएगा। ही के साथ हम शल नहीं लगाते, विल लगाते हैं, ही विल हेल्प आ जाएगा। अब ये जो यू है ना, यू हमारा, अब यू जो है ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है। अब इसने बदलना है ऑब्जेक्ट के साथ, तो अब क्या होगा, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट ही है, तो लिहाजा अब ये उसकी जगह पे ये लग जाएगा उधर। अब क्या बन जाएगा, ही टेल्स मी दैट ही विल हेल्प मी, ही टेल्स मी दैट ही विल हेल्प मी, ही आ जाएगा। ये जब हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो। अब अगर यहाँ पे पास्ट है तो पास्ट में क्या हो जाएगा, पास्ट में अब सेट टू जो है ना, मफूल लगा हुआ है यहाँ पे, तो अब आप सेट टू जो है ना ये टोल्ड में बदल जाएगा, इसकी भी सेकंड फॉर्म आएगी, ही टोल्ड मी दैट। अब यहाँ पे ना ही आ जाएगा, ही वैसे वो बाकी वो तब्दीली वैसे आएगी, लेकिन अब ये जो शेल है ना, शेल हो या विल हो, ये उसको वुड में बदलता है। अब वुड आ जाएगा, वुड टेक्स द फर्स्ट फॉर्म। अब क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट ही वुड के बाद पहले हेल्प आ जाएगा, यू उस इससे बदलेगा तो भी आ जाएगा, ही टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी, ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये हो, ही विल से टू मी, अब इसको कैसे बदलेंगे, विल टेल में बदल देंगे, ही विल टेल मी दैट, आगे कोई भी नहीं बदलता, टेंस वगैरह नहीं बदलता, टाइम एंड प्लेस नहीं बदलते, प्रोनाउन बदलते हैं। ही विल टेल मी दैट ही विल हेल्प मी, ही विल टेल मी दैट ही विल हेल्प मी, ये है अपना, यानी जब अफर्मेटिव हो, सर्टिफिकेट में अफर्मेटिव हो तो। अच्छा, अब अगर इसमें नेगेटिव हो, अब यानी अगर यहाँ पे लगा हम नॉट लगा देते हैं कि आई शैल नॉट हेल्प यू, तो अब क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, ही टेल्स मी दैट ही विल नॉट हेल्प मी, नॉट लग जाएगा उसमें। अगर यहाँ पे है ना, ही सेड टू मी आई शैल नॉट हेल्प यू, ही टोल्ड मी दैट ही वुड नॉट हेल्प मी, यहाँ पे आ जाएगा। अगर ये हो जाएगा कि ही विल से टू मी आई शैल नॉट हेल्प यू, ही विल टेल मी दैट ही विल नॉट हेल्प मी, यहाँ पे आ जाएगा। ये
असर्टिव में हमने क्या किया है, असर्टिव में हमने रिपोर्टिंग स्पीच में ये किया है कि अगर मफूल लगा हुआ हो तो हम इसको यानी अगर पहली फॉर्म है तो टेल में बदल देंगे, दूसरी फॉर्म है तो टोल में बदल देंगे, विल शैल के साथ है तो विल टेल में आ जाएगा। अगर इसको आप वैसे भी रहने दें, ही सेज टू बी, ही सेज टू बी ही रहने दें, ठीक है, फिर भी ठीक है, मतलब मसला नहीं है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये था आपका असर्टिव का। अब जो नेक्स्ट है हमारा है ना, वो है नेक्स्ट हमारा है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेशन मतलब स्ट्रांग फीलिंग्स होती हैं, यानी एक्सप्रेशन ऑफ द स्ट्रांग फीलिंग, उसको एक्सक्लेमेशन कहते हैं। यानी अचानक मतलब मैं बैठा हूँ, अचानक मुझे बहुत बड़ी खुशी की खबर मिलती है, मैं क्या कहूँ, ऐसे मैं बात करूँगा। या कोई दुख की बात मिलती है तो हम क्या कहते हैं, ओह अल्लाह, ऐसे। या फिर कोई ऐसी चीज़ है, हैरानी वाली बात आती है तो बंदा कहता है ओए व्हाट अ नाइस फ्लावर इट इज़। यानी बंदा हैरान होकर बात करता है, यानी उसका फेशियल एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाता है। सो ये एक्सक्लेमेटरी है। अब इसमें ना मसलन मतलब शी सेड हुर्रा I have won the match. अब ये जो अल्फाज है ना, ये वाले, ये हमें पता चल रहा है कि ये वाले जो है, ये ज़ाहिर बात है कि ये खुशी की बात है, ठीक है जी। अच्छा, ये खुशी का यानी ये खुशी का इज़हार कर रहा है, तो हुर्रा हो गया, आहा हुर्रा, ये खुशी की बातें होती हैं। अच्छा, अगर ये ऐसे होता है कि शी सेड alas I have lost my purse। अब इसको देखें अगर आप, ये वाले जो है ना, यहाँ से पता चल रहा है कि ये कोई दुख वाली बात है, तो एलास दुख के लिए होता है, ओह आह, ऐसे ये जो बातें होती है ना, ये दुख को ज़ाहिर करती हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह और देखें अभी कि शी सेड what a high mountain it is। अब ये जो है ना, इसमें देखें या what a nice flower it is। अच्छा, ये जो है ना, यहाँ से ज़ाहिर बात है कि यहाँ से ये वाला जो है ना, ये वाला फ़िक्रा, ये हैरानी वाला फ़िक्रा बात रहा है, बड़ा हाई माउंटेन इट इज़, कितना ऊंचा पहाड़ है। तो ये जो है ना, ये तरतीब है एक्सक्लेमेटरी फ़िक्रे में, ये बातें होती हैं। यानी दिस इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ द स्ट्रांग फीलिंग्स, यानी वो जो होती है ना, उनकी एक्सप्रेशन के लिए जो हम अल्फाज यानी वो जो होती है, ये एक्सक्लेमेशन होती है। अब इनको जब हम बदलते हैं ना, तो बदलने के लिए हम क्या करते हैं, यानी एक्सक्लेम्ड विद, हम यानी इसको बदलते हैं, ये वाला जो बदले सेट वगैरह को इसको हम कहते हैं कि एक्सक्लेम्ड विद। अब अगर फ़र्ज़ किया खुशी की बात है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, अगर ये दुख की बात है तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, और अगर हैरानी वाली बात है तो एक्सक्लेम्ड विद वंडर, ये नहीं आ जाएगा। यानी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद वंडर। तो अब हम इसको चेंज करते हैं, वो क्या होगा, बाकी वही असूल हैं उसके, लेकिन है कि ये जो है ना, हुर्रा की जगह पे अब ये जो है इसको अब ये एक्सक्लेम विद जॉय आ जाएगा, ठीक है। अब क्या आएगा, शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय अब इसमें दैट लगता है, यानी क्या बोलेंगे, दैट। अब ये जो आई है ना, आई इससे बदलेगा तो शी आ जाएगा, दैट शी हैव हैज़, ये हैड में बदल जाते हैं, अब हैड आ जाएगा, दैट शी हैड, आगे वन द मैच। यानी शी एक्सप्लेन्ड विद जॉय दैट शी हैड वन द मैच, यानी ये पहले का उसमें हो गया है।
अच्छा, अब अगर यहाँ पे है, अब क्या होएगा, शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट, अब वहाँ पर क्या था, आई हैव लास्ट दफ़ा, आई इससे बदलेगा तो शी आ जाएगा, दैट शी हैड, हैड हो जाएगा लास्ट। अब माई होगा, अब इसका ये पोजेसिव केस है तो इसका पोजेसिव केस हर होता है, तो अब हर पास आ जाएगा। सो दैट शी हैड लास्ट हर पर्स। अच्छा, ये बन जाएगा, यानी यहाँ से हमें अंदाज़ा ये हुआ कि एक्सक्लेम विद वो तो आ गया। अब अगर खुशी की बात है, हमें यानी अल्फाज जो इस्तेमाल होते हैं उससे हमें पता चल जाता है ये इंटरजेक्शन है, हमें पता चल जाता है कि भाई ये खुशी के लिए है या दुख के लिए या क्या। अब ये जो है ना यहाँ पे आ गया। अब ये वाले इनको ज़रा देखें, वर्ड से शुरू होगा या हाउ से, हाउ हाई द माउंटेन इज़, यानी शी सेड हाउ हाई द माउंटेन इज़, व्हाट अ नाइस फ्लावर इट इज़, व्हाट अ फाइन डे इट इज़ टुडे। ये तो ये जो है ना ये वर्ड से, अब वर्ड के मैंने ये क्वेश्चन नहीं है कि वो आपसे ये इससे न समझना कि आपको कह रहा है कि बताओ जी कितना मतलब व्हाट हाई माउंट कितना मुझे पहाड़ है या हाउ हाई द माउंटेन इज़। आपसे ये पूछ नहीं रहा कि बताओ ये 500 फुट है या 1000 फुट है या कितना, ये नहीं पूछ रहा आपको। यानी वो जस्ट एक्सक्लेमेशन है उसकी, यानी वो बेसाख्ता बात उसके मुँह से निकल रही है। उसने देखा, उसको ऐसे ऊपर को देख रहा है, पहाड़ बहुत ऊंचा है, यानी व्हाट अ हाई माउंटेन इट इज़। इसका मतलब देखें वो क्या कहना चाहता है, ही वांट्स टू से कि द माउंटेन इज़ वेरी हाई, यानी ये है, इस फिक्रे का मतलब है द माउंटेन इज़ वेरी हाई। हम यानी ये इसका इन लिव जो है ना, ये इस सेंटेंस का इन लिव ये है कि यानी व्हाट हाई माउंटेन इट इज़, हाउ हाई द माउंटेन इज़। अब उसका मतलब है द माउंटेन इज़ वेरी हाई। हम जब बदलेंगे इसको बदलेंगे, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर अब यहाँ पे क्या है, द माउंटेन इज़ वेरी हाई, दैट द माउंटेन वाज, अब वाज हो जाएगा, दैट द माउंटेन वाज वेरी हाई। दैट द माउंटेन वाज वेरी हाई, ठीक है। तो ये मतलब है जनरल उसकी बात आ गई है कि हम कैसे इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये इसके बारे में तो ये कुछ था, ठीक है। अगर आपको बात समझ आ गई है तो आप अगर नए हैं तो इसको प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि जिस वक्त कोई भी लेक्चर अपलोड होगा आपको वो पहुंचता रहेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरे इसको लाइक करें और आगे शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन इंशाल्लाह।